सबसे पहले हम पाइथन में लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है L1, और इसके अंदर फिर मैं एलिमेंट्स लूंगा। तो एलिमेंट्स मुझे लेने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है, और मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मुझे इसको, इन एलिमेंट्स को शो करना है, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे लिस्ट का वेरिएबल का नाम, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट L1। ठीक है, इसको रन करने के लिए सिंपल F5 दबाएंगे। सेव करने के लिए कहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया example.py नाम से। py एक्सटेंशन ये ऑटोमेटिक ले लेगा। देखो यहाँ पे ये रन कर दिया, तुम लोग को दिख पा रहा होगा, ये ऐसे शो कर देगा, रन कर देगा। और रन करने के बाद देखो यहाँ पे एलिमेंट शो कर दिए 1 2 3 4 5। तो एक तरीका ये है, अगर हम इस तरीके से लेना चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं। एक बार मैं और भी कुछ इसके टाइप्स बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया एक और लिस्ट L2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक L2 लिस्ट लिया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, Alt F3, कमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिस्टिंग ले रहा हूँ एलिमेंट्स की। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग में लिया 12। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक नाम, तो मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फ्लोट वैल्यूज लेनी है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज ले सकता हूँ। अभी मैं फिलहाल बस 12 और एक स्ट्रिंग वैल्यू, और फिर यहाँ पे एक बार और से जो है इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, और इसको भी प्रिंट करता हूँ। तो सेम तरीका है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैसेज भी ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैसेज ले लेता हूँ लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, और कॉमा लगा के जो है वेरिएबल नेम L2। अब मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया है, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट्स आ गया। लिस्ट एलिमेंट में पहली वैल्यू है 12, दूसरी वैल्यू है अमित जो कि एक स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, और ये फिर एक इंटीजर है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मुझे फ्लोट वैल्यूज लेनी हो तो मैं एक तीसरी ले लेता हूँ L3, और यहाँ पे मैं फ्लोट एलिमेंट्स के लिए, सबको पता ही होगा, हम क्या करेंगे, 2.5 एक फ्लोट वैल्यू है। सेम ऐसे ही 6.9 या 6.8 ले लेते हैं, और एक वैल्यू और ले लेते हैं 8.9। ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। सेम ऐसे ही अगर मुझे इसको भी प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर दे रहा हूँ L3, और इसको कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि ये पार्ट अभी रन ना करे। Alt के साथ 3 कर दिया मैंने, दोबारा रन किया। देखो दोबारा रन किया तो यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार कॉमा लगा दिया है, तो उसको हटा देते हैं। एक बार सिंगल कॉमा करते हैं यहाँ पे L3 में, ये रहा। अब रन करके देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट्स आ गए 2.5, 6.8 और 8.9। अब सपोज करो कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे मुझे इंटीजर भी चाहिए, फ्लोट भी चाहिए, स्ट्रिंग भी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि मुझे एक मिक्स्ड फॉर्म चाहिए, अलग अलग डेटा टाइप्स का। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ L4। हम लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ऑलरेडी तुम लोग आइडेंटिफायर वाले चैप्टर में पढ़े हुए हो कि वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, और हमारे चॉइस के ऊपर होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो तुम लोग को पता होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं L4 एक लिस्ट लिया, स्क्वायर ब्रैकेट मैंडेटरी है, हमें पहले स्टार्टिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन वाला सिंबल यूज करना है, और फिर लास्ट में क्लोज वाला सिंबल यूज करना है। अब आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, पहली वैल्यू में लेता हूँ 12। ठीक है, एक इंटीजर ले लेता हूँ, फिर लेता हूँ 8.9, ये मैंने फ्लोट ले लिया। इसके बाद मैं स्ट्रिंग लेना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, स्नेक नाम ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। बाकी सेम, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, और मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ वरना ये भी पार्ट रन कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया और इसको रन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए मैंने यहाँ L3 छोड़ दिया, मैं इसको L4 कर रहा हूँ। अब इसको रन करते हैं, तो देखो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे 12 है, यहाँ 8.9 है, यहाँ खुशी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब कई बार ऐसे सिचुएशन आती है
कि हमें जैसे तुम लोगों ने अभी देखा होगा, मैं कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा हूँ, वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ, यूजर से वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे यूजर से एलिमेंट्स, मतलब जो भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यूजर से वैल्यू लूँ, ठीक है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे इनपुट स्टेटमेंट यूज करना होगा। अब ये चीज कैसे करेंगे, L5 इक्वल्स टू, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे लिखा इंटर एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो किसमें स्टोर होगा, L5 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूं और प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं वैल्यूज आर, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा देके L5। ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से रन कर जाएगा। तुम लोग यहाँ नीचे कॉर्नर में देख सकते हो, इंटर एलिमेंट्स मैसेज आ गया, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा 12, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ स्पेस देता हूं और यहाँ लिखता हूं 2.5, फिर मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूं अमित। अब देखो मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यूज आर 12 2.5 अमित, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूं, यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से रन करता हूं। अब मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने लिखा 12 कॉमा, यहाँ लिखा 2.5 कॉमा, यहाँ लिखा अमित, ब्रैकेट बंद किया। अब देखो अभी तुम लोगों को कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, तुम लोग पहले भी इसको पढ़े हो। यहाँ पे टाइप, याद होगा अगर मैंने टाइप फंक्शन बताया था, वो ये बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूं टाइप और यहां लिखता हूं L5। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो अब रन करता हूं तो क्या होगा, यहां पे मैंने लिखा 7 8 28 98। तो यहां पे देखो वैल्यूज आर 7 78 98, क्लास टाइप क्या लिखा है, स्ट्रिंग str, जबकि हमको चाहिए क्या, लिस्ट। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, लिस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मैंने वैल्यूज यहाँ पे क्या लिया, 7 78 98, मुझे लिस्ट डिफाइन करना है। लेकिन वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है L5 वो लिस्ट नहीं है, वो क्या है, str है, मतलब स्ट्रिंग टाइप है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे, भले वो हम मिक्स डेटा टाइप में डालें या सिमिलर डालें, जब भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे तो हर कंडीशन में मैं जब भी प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू पास करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखो 7 कॉमा 8.9 कॉमा, और मैंने यहाँ पे डबल कोड में लिखा एक नाम, ठीक है। अब मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया और उसको रन कराया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी लिस्टिंग हम पास करेंगे वो टाइप वेरिएबल शो कर देगा कि ये किस टाइप का है। जैसे अभी भी क्या है, ये क्या है, str टाइप का, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया हुआ है, इस वजह से वो हमेशा जो उसका टाइप होगा वो क्या होगा, str टाइप होगा। चलो एक इसमें टॉपिक और है, वो टॉपिक ये है कि एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, एक ऐसे लिस्ट हमें क्रिएट करनी है जो क्या हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो इसके लिए तुम लोग स्क्रीन देख पा रहे होगे, मुझे क्या लिखना है, एक वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट स्टेटमेंट पास करनी है इस तरह से। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये लिस्ट जो है ये टाइप डिफाइंड होगा L में, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। लेकिन ये एक एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट मींस यहाँ पे देख सकते हो कोई एलिमेंट्स हमने पास नहीं किया है। अगर हमें एलिमेंट्स पास करने होंगे तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स भी पास कर सकते हैं। इसको मैं एक बार रन करके शो कर दे रहा हूं। जैसे मैं इसको रन करूंगा देखो यहाँ ब्रैकेट का सिंबल आ गया है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है।
इसका मतलब क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब सपोज करो मैं यहां पे लिखता हूं फिर से L इक्वल्स टू लिस्ट लिस्ट और रन किया। तो यहां देखो, यहां पे आउटपुट में यहां शो कर रहा होगा HELLO, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसको एज ए लिस्ट के फॉर्म में शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रिंट और यहाँ पे लिख रहा हूं टाइप ऑफ एल। अब देखते हैं कि ये क्या टाइप रिटर्न करता है। देखो यहाँ पे दिखाई दिया, क्या शो किया? यस सर। देखो, यस सर। अगर अगर Yes, समझ में आ रहा है sir. मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूं। देखो मैं यहाँ इसको मिडिल में कर दिया इसीलिए। यहाँ पे देखो हमने जब एलिमेंट्स नॉर्मल लिए थे, नॉर्मल हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू पास कर रहे थे, तो वो हमेशा क्या कर रहा था, एज ए स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर रहा था। ये देखो क्लास क्या शो कर रहा है, str। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही पास कर रहे हैं, फिर भी वो क्लास क्या शो कर रहा है, str। मतलब बाय डिफॉल्ट वो हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिस्ट स्टेटमेंट या लिस्ट फंक्शन का यूज करूंगा और इसके बाद इसका टाइप, यहाँ पे टाइप यूज करूंगा, तो देखो जब मैं इसका टाइप यूज करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। यानी ये बताएगा कि जो हमने वेरिएबल जो डिफाइन किया है वो किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। लिस्ट को डिफाइन करना है लिस्ट फॉर्म में, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, लिस्ट फंक्शन या स्टेटमेंट यूज करना होगा। अदरवाइज मैं नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या करेगा, हमेशा उसको एज ए जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। सेम ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पे नंबर्स की लिस्ट पास की है, एल में लिखा है लिस्ट और सिंगल कोड में लिखा 1 2 8 5। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 8 5 ये एलिमेंट्स आ गए और ये भी क्या है, एज ए लिस्ट के फॉर्म में। अगर मुझे मान लो एक लिस्ट के अंदर एक और दूसरी लिस्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मतलब लिस्ट विद इन लिस्ट। अगर हम ये चीज करना चाहें तो ये चीज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया l, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे मान लो मैंने लिया 1 2 और एक और लिस्ट लेता हूं जिसके अंदर चाहिए 4 और 5। फिर इस लिस्ट को बंद किया, इसके बाद कॉमा लगाया और लास्ट में ले लिया 9 और फिर इस लिस्ट को बंद किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ प्रिंट फंक्शन के थ्रू, और मैं यहाँ पे इस लिस्ट को जो है डिस्प्ले करता हूँ प्रिंट एल। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 और 4 5 और 9। इसका यूज क्या है, मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल तुमको बताता हूं। सपोज करो हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मुझे स्टूडेंट की डिटेल लेनी है, ठीक है ना। डिटेल इस फॉर्म में चाहिए कि मुझे नेम चाहिए, इसके बाद मुझे एड्रेस में दो चीज चाहिए, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। फिर इसके बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से चाहिए, डे मंथ और ईयर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, पहले में मुझे नाम चाहिए तो उसमें सिंगल एक मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट लेनी होगी, यानी पहले आर्गुमेंट में नॉर्मल मैं नाम लिखूंगा, स्ट्रिंग लूंगा। दूसरे में मैं एक लिस्ट लूंगा जिसमें दो स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे, एल एड्रेस और पी एड्रेस। इसके बाद मुझे तीन लिस्ट के अंदर तीन आर्गुमेंट लेने होंगे, तो जो तीसरी लिस्ट होगी वो होगी मंथ डे और ईयर, MMDDYY। तो इस तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम ले सकते हैं, इसके भी यूजेज आगे हम लोग देखेंगे।